हरिद्वार का कुंभ मेला, जहां आस्था और आध्यात्म का महासंगम होता है। लाखों श्रद्धालु यहां गंगा में डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना करते हैं। चारों ओर साधु संतों का जमावड़ा, अघोरी बाबाओं के धूनी रमाए मंडल, मंत्रोच्चार और गंगा आरती का दिव्य प्रकाश, यह नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। अर्जुन, एक युवा पत्रकार, अपनी टीम के साथ इस महाकुंभ को कवर करने के लिए यहां पहुंचा था। उसकी रुचि केवल धार्मिक अनुष्ठानों को कैद करने में नहीं थी, बल्कि वह उन रहस्यों को उजागर करना चाहता था जो सदियों से इस पवित्र स्नान के साथ जुड़े थे। खासकर विद्यावती की आत्मा की वह कहानी जिसे सुनकर स्थानीय लोग कांप जाते थे। अर्जुन अपने कैमरे के साथ हरिद्वार के प्रसिद्ध हर की पौड़ी घाट पर पहुंचा। रात का समय हो चुका था और गंगा आरती की दिव्य लौ अब बुझ चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रद्धालु धीरे धीरे अपने तंबुओं में लौट रहे थे, लेकिन अर्जुन का मन अब भी बेचैन था। उसे लगा कि कुछ अनकहा, कुछ अदृश्य यहां मौजूद है। वह घाट पर कैमरा सेट करता है और धीरे धीरे वहां के वातावरण को रिकॉर्ड करने लगता है। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिससे गंगा की सतह पर छोटे छोटे तरंग उठ रहे थे। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। गंगा के पानी में एक परछाई हिलती हुई दिख रही थी। अर्जुन ने अपनी आंखें मलकर कैमरा झूम किया। यह कोई साधारण परछाई नहीं थी, बल्कि वह स्पष्ट रूप से एक आकृति थी, एक महिला की आकृति जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। यह क्या है? अर्जुन ने खुद से बुदबुदाते हुए रिकॉर्डिंग जारी रखी। अचानक उसके पीछे से एक कांपती हुई आवाज आई, बेटा, यह जल केवल अमृत नहीं, अभिशाप भी है। अर्जुन ने मुड़कर देखा। एक वृद्ध साधु जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब सा भय, उसके सामने खड़ा था। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। बाबा, आपने क्या कहा? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और घाट की ओर देखते हुए बोले, हर 12 वर्षों में जब महाकुंभ आता है तब यह आत्मा जागती है। यह जल मोक्ष देता है, पर कुछ आत्माएं हैं जो इसमें बंधी रह जाती हैं। विद्यावती भी उनमें से एक है। अर्जुन ने अपने रिकॉर्डर को ऑन किया। उसकी पत्रकारिता की जिज्ञासा जाग चुकी थी। कौन थी विद्यावती? साधु कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, सैकड़ों साल पहले विद्यावती नाम की एक साध्वी थी। उसने अमृत की रक्षा करने के लिए घोर तपस्या की थी, लेकिन काले जादू के तांत्रिकों ने उसे धोखा दिया और बलि चढ़ा दी। मरते समय उसने श्राप दिया कि जो भी इस पवित्र जल का अपमान करेगा वह इस अभिशाप का शिकार बनेगा। अर्जुन के शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। वह साधु की बातों को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अंधविश्वासों पर जल्दी विश्वास नहीं करता था। लेकिन बाबा, यह तो सिर्फ एक कहानी हो सकती है, इसका कोई ठोस प्रमाण? अर्जुन ने कहा। साधु मुस्कुराए, पर वह मुस्कान भयावह थी। उन्होंने अर्जुन की ओर इशारा किया। तेरे कैमरे में जो रिकॉर्ड हो रहा है वही प्रमाण है बेटा। अर्जुन ने तेजी से कैमरे की स्क्रीन की ओर देखा। उसकी सांसें अटक गईं। स्क्रीन पर वही रहस्यमयी छवि थी, एक स्त्री आकृति जिसने अब धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी ओर घुमा लिया था। उसका चेहरा स्पष्ट हो चुका था, पीली आंखें, गहरी काली लटें और होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान। अर्जुन का गला सूख गया। उसने तुरंत कैमरा नीचे किया और घाट की ओर देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर दोबारा देखा, वह आकृति अब और भी पास आ चुकी थी। साधु धीरे धीरे पीछे हटते हुए बोले, अब तुझे सतर्क रहना चाहिए बेटा। जब कोई इस अभिशाप के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करता है तो विद्यावती उसे ढूंढ ही लेती है। अर्जुन को अचानक अपने आसपास ठंडी हवा महसूस हुई। उसने कैमरा बंद किया और साधु की ओर मुड़ा, लेकिन वह वहां नहीं थे। अमृत या अभिशाप? अर्जुन की जिज्ञासा अब भय में बदलने लगी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके कैमरे में जो रिकॉर्ड हो रहा था वह महज एक भ्रम था या किसी अज्ञात सत्य की परछाई। घाट पर ठंडी हवा का बहाव तेज होने लगा था और चारों ओर सन्नाटा पसर चुका था। वृद्ध साधु ने अर्जुन की घबराहट को भांप लिया। उन्होंने अपने कमंडल से कुछ जल उठाकर घाट की ओर छिड़का
और गहरी सांस लेते हुए बोले, आ बैठ, तुझे एक कहानी सुनानी है। यह कोई साधारण कथा नहीं बल्कि एक शापित सत्य है। अर्जुन उनके पास बैठ गया, रिकॉर्डर ऑन कर लिया और ध्यान से सुनने लगा। सैकड़ों वर्ष पूर्व हरिद्वार के इन्हीं घाटों पर विद्यावती नामक एक युवा तपस्विनी तपस्या कर रही थी। उसका लक्ष्य था अमृत की रक्षा करना। मान्यता थी कि महाकुंभ के समय गंगा जल में अमृत की बूंदें समाहित हो जाती हैं और जो सच्चे मन से स्नान करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। विद्यावती का ध्यान गंगा माता की सेवा और इस पवित्र जल को अपवित्र होने से बचाने पर था। परंतु इस संसार में अच्छाई के साथ बुराई भी होती है। एक समूह तांत्रिकों का जो अमृतत्व प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, उसने विद्यावती को लक्ष्य बनाया। वे जानते थे कि विद्यावती के पास गूढ़ रहस्य थे और अगर वे उसे वश में कर लें तो अमृत के प्रभाव को अपने पक्ष में कर सकते थे। एक रात जब पूरा घाट अंधकार में डूबा हुआ था, वे तांत्रिक गुप्त रूप से विद्यावती के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने छल और काले जादू का सहारा लिया और विद्यावती को एक गहरे तंत्र यज्ञ में फंसा लिया। उन्होंने उससे अमृत का रहस्य पूछने की कोशिश की, पर विद्यावती अडिग रही। उसने अपने जीवन की परवाह किए बिना सत्य की रक्षा करने की ठानी। जब तांत्रिकों ने देखा कि वह किसी भी कीमत पर राज नहीं खोलेगी, तो उन्होंने उसे बलि चढ़ाने का निश्चय किया। विद्यावती को घाट के किनारे एक काले यज्ञ कुंड में बैठाकर उसके चारों ओर तांत्रिकों ने घेरा बना लिया। उन्होंने तंत्र मंत्रों का जाप शुरू किया और ज्यों ही उन्होंने अंतिम आहुति दी, विद्यावती ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में तेज था, चेहरे पर दृढ़ संकल्प और होठों पर एक आखिरी मंत्र, हे गंगा माता, मैं इन राक्षसों का शिकार बन रही हूं, परंतु मैं इनका उद्देश्य पूरा नहीं होने दूंगी। जो कोई भी इस पवित्र जल का अपमान करेगा वह मेरे श्राप का भागी होगा। एक तेज बिजली कड़क उठी और विद्यावती का शरीर जल प्रवाह में समा गया। तांत्रिकों ने हर्षोल्लास मनाया, परंतु वे नहीं जानते थे कि वे स्वयं अपने लिए विनाश का द्वार खोल चुके थे। कुछ ही क्षणों बाद उनकी चीखें घाट पर गूंज उठीं। एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया और वे एक एक कर गंगा में समा गए। अर्जुन का मुंह खुला रह गया। तो इसका मतलब विद्यावती आज भी, साधु ने धीरे से सिर हिलाया, वह आत्मा आज भी भटक रही है बेटा। हर महाकुंभ के अंतिम स्नान की रात जब लोग मोक्ष पाने आते हैं, तभी उसकी छाया सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। उसने अपनी मृत्यु को व्यर्थ नहीं जाने दिया। अब वह हर पापी को गंगा में समाहित कर मोक्ष दिलाने का कार्य करती है। लेकिन अगर कोई अकारण सत्य की खोज में आगे बढ़े तो वह भी उसकी दृष्टि में आ सकता है। अर्जुन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी खोज अब व्यक्तिगत हो चुकी थी। मैं यह जानकर रहूंगा कि यह सच है या अंधविश्वास। साधु ने अर्जुन की आंखों में झांका और धीरे से कहा, सावधान रहना बेटा। विद्यावती केवल पापियों को ही नहीं, सत्य जानने वालों को भी अपने पास बुला लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।